हिंदुस्तान में भी जब नबी का नायब भेजा तो यूपी में नहीं भेजा, वो नरम लोग थे। बिहार में नहीं भेजा, वो भोले भाले लोग थे। अक्कड़ लोगों में भेजा, अक्कड़ दिमाग लोगों में, अक्कड़ दिमाग उच्चट लोगों में। जमीन भी पत्थर की, जमीन भी पत्थर की, हाथों में भी पत्थर, खुदा भी पत्थर के, ऐसे पत्थर के कि आपका पत्थर बगदाद तक जाता है, आपका पत्थर अरब तक जाता है। यानी पत्थर वाले सिर्फ नहीं है बल्कि पत्थर भेजने वाले भी है। ऐसे पत्थर वालों के दरमियान, और वो भी अजमेर में। राजस्थान पथरीला, और उस पथरीले में चारों तरफ से पत्थरों से गिरा हुआ अजमेर। क्यों? नबी को भेजा तो पत्थर के इलाके में, और नायबे नबी को हिंद में भेजा तो पत्थर के इलाके में, क्योंकि यहां दावत मकबूल हो गई तो फिर नरम जमीन वाले तो कबूल कर ही ले। सुभान अल्लाह। बताएं, जब भी कोई चीज, ये मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, जब भी कोई चीज लॉन्च की जाती तो ज़हीन लोगों में लॉन्च की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां चल गई तो फिर दूसरे लोग तो कबूल कर ही लेंगे, हैं? फिर नबी को ये मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हजार बार बिला तमसील नबी को भेजा अरब में। अरब में भी मक्के के सबसे अक्कड़ इलाके में, पथरीले इलाके में। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग मुफक्किर कहते हैं कि जमीन भी पत्थर की थी, दिल भी पत्थर के थे, खुदा भी पत्थर के थे, हाथों में भी पत्थर थे, लेकिन उस जमीन पर एक मसीहा आया और उस पत्थरों को लाला का जिगर अता कर दिया। मैंने उनका पूरा जुमला बयान कर दिया। अल्लाह उनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। गौर फरमाएं, यानी कि यहां वालों ने कबूल कर लिया तो फिर दूसरी जमीन तो आसान है। देखना यार, इसीलिए हिंदुस्तान में भी जब नबी का नायब भेजा तो यूपी में नहीं भेजा, वो नरम लोग थे। बिहार में नहीं भेजा, वो भोले भाले लोग थे। अक्कड़ लोगों में भेजा, अक्कड़ दिमाग लोगों में, अक्कड़ दिमाग उच्चट लोगों में। जमीन भी पत्थर की, जमीन भी पत्थर की, हाथों में भी पत्थर, खुदा भी पत्थर के, ऐसे पत्थर के कि आपका पत्थर बगदाद तक जाता है, आपका पत्थर अरब तक जाता है। यानी पत्थर वाले सिर्फ नहीं है बल्कि पत्थर भेजने वाले भी है। ऐसे पत्थर वालों के दरमियान, और वो भी अजमेर में। राजस्थान पथरीला, और उस पथरीले में चारों तरफ से पत्थरों से गिरा हुआ अजमेर। क्यों? नबी को भेजा तो पत्थर के इलाके में, और नायबे नबी को हिंद में भेजा तो पत्थर के इलाके में, क्योंकि यहां दावत मकबूल हो गई तो फिर नरम जमीन वाले तो कबूल कर ही ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। एक रुख तो सुन लिया, दूसरी बात, नरम जमीन के लोग जल्दी कबूल करके जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन सख्त जमीन के लोग देर से कबूल करते हैं, लेकिन जिससे प्यार कर लेते हैं फिर उसको छोड़ा नहीं करते। इसलिए मुनाफिक मदीने में मिलेंगे, मक्के में लड़ने वाले तो मिलेंगे मगर मुनाफिक नहीं मिलेंगे। नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब मान लेंगे तो फिर दिल से मानेंगे। इसीलिए देखो, मक्के में आपको मुनाफिक नहीं, देख लीजिए, मक्की मुनाफिकीन आपको नहीं मिलेंगे, आपको मुनाफिकीन मदीने वाले, नरम जमीन थी, नरम लोग। इसीलिए आपको कहता हूं, और इलाकों में आपको प्यार करने वाले मुनाफिकीन मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान वाले ऐसे नहीं। एक बार जिसको मान लिया उसको मान लिया, और नहीं माना तो तेरे बाप को भी नहीं मानेंगे। फिर ये तभी
इसीलिए अल्लाह पर ख्वाजा आए फिर वापस नहीं गए, इसलिए कि पहले जगह नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, सालों दरिया के किनारे गुजार दिया, और जब जगह दी तो ऐसी दिल में दी कि आज तक दिलों पर हुकूमत है। और फिर लोग कहते हैं हुकूमत वक्त याद रखे, यहां तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा। इसीलिए हमें राजस्थान आने से कभी कभी डर भी लगता है और कभी कभी शौक भी हो जाता है। जब वो रंग देखते हैं तो डर लगता है, ये रंग देखते हैं शौक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, हालांकि इस पर आप गौर करना, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। मक्के में आपको मुनाफिक नहीं मिले, लड़ने वाले मिले, मुनाफिक नहीं। मदीने मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्न उबई वगैरह देख रहे हैं आप। हाँ, नरम जमीन में ऐसा होता है, लेकिन अब ये नहीं कि जो दूसरी नरम जमीन के लोग हैं आप सबको एक लकड़ी से हकालना शुरू, ऐसा नहीं करना। ऐसा पहली बात, इलाका, खित्ता, कबीला, हाँ भाई, वरना ये राजस्थान वाले तो फिर मेरे बैंड न बजा दे, इसलिए कि आज मेरे साथ हालात कुछ अलग रहते हैं ना। कहा कि क्या कह दिया, मैंने कहा किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ समझाने के लिए कहा, कोई दलील वलील इस पर मेरे पास नहीं है, मैंने जो देखा वो कह दिया, यानी हिंदुस्तान की बात। और रही बात मक्का मदीना शरीफ की, तो उस पर कुरान की दलील है। देखो कुरान ने मदीने वालों को मुनाफिक कहा, कुरान उठा के सूरह तौबा देखो, मक्के वाले तो मक्के वाले बहुत देर से, अच्छा 10 साल तक लड़ते रहे, 10 साल तक लड़ते रहे, इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिरी में लड़ते लड़ते जब मुकम्मल तौर पर सरेंडर हो गए तब इस्लाम कबूल किया। इसमें भी एक हिकमत है, अगर पहले दिन कबूल कर लेते मक्के वाले तो लोग कहते रिश्तेदारी की वजह से कबूल किया, लेकिन इतनी देर के बाद कबूल किया तो लोगों को पता चला रिश्तेदारी की वजह से नहीं किया, हक्कानियत को देखकर कबूल। और जिसने कबूल किया मक्के वालों ने, फिर उन्होंने कबूल किया, फिर उनकी नियतों में कोई शक नहीं कर सकता। और आजकल के लोगों को तो कतई हक नहीं है, जिनकी नमाजें भी दुरुस्त नहीं है, जो सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं कह सकते मखरज के साथ, अब वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। उनको अपनी हैसियत पता होना चाहिए। सहाबी को गाली देने वाला जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। इसलिए असहाबे रसूल का ख्याल, बात खत्म कर रहा था, मौला अली की नमाज की मोहब्बत ने आंख में आंसू ला दिया। देखो अहले बैत और सहाबे किराम की यकसानियत देखो, वहां भी गोद, यहां भी गोद। देखें, तवज्जो करें, हजरत ने उन्वान दिया, मैं ताजुश शरिया पे भी बोल चुका, इस्लाह माशरा पे भी बोल चुका, सिद्दीक अकबर पे भी बोल रहा हूं। यही तो कुरान की आयत का मौजूजा है कि जितने समेटना चाहे, और अगर और भी दोगे तो इसी में समेटेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ये कुरान की शान है। ले आओ कोई उन्वान, कुरान की एक आयत काफी है सारे उन्वानों को समेटने के लिए। तवज्जो फरमाएं, उधर भी गोद, इधर भी गोद, उधर भी गोद, इधर भी गोद। और क्या कहूं, उधर सर है मुस्तफा जाने रहमत का, मौला अली के जानों, इधर भी सर है मुस्तफा जाने रहमत। यहां गार है, वहां मैदान है, और यार दोनों का इम्तिहान ले रहा है। जिसको अर्श की खबर है उसको अली की नमाज की खबर नहीं, जिसको अर्श की अल्लाह मका की खबर है उसको अबू बकर के सांप के डसने की खबर नहीं, लेकिन आंख बंद करके इम्तिहान लिए जा रहे। यार करते क्या है, तरबियत बताई जा रही है, करते क्या है। उधर दर्द नमाज से आंसू निकले, इधर दर्द तकलीफ से आंसू निकले। और देखो यकसानियत, इसीलिए तो हम दोनों को जुदा नहीं करते। यकसानियत देखो, लोग कुरान पूरी जिंदगी पढ़ेंगे लेकिन दोनों हस्ती की शान देखो।
कुरान, मुसफ़े कुरान जिंदगी भर पढ़ेंगे, लेकिन सहबा में अली नबी का चेहरा पढ़ रहे हैं और शौर में अबू बकर नबी का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुसहफ क़यामत तक पढ़ा जाएगा, चेहरे मुस्तफा पढ़ने वाले कहां से लाए? चेहरे मुस्तफा पढ़ने वालों ने पढ़ा। जिसने सहबा में पढ़ा उसको अली कहते हैं, और जिसने शौर में पढ़ा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? दोनों के आंसू, देखो दोनों की बात, आंसू नहीं, इधर अली के आंसू नमाज जाने पर, उधर सिद्दीक के आंसू तकलीफ पर, और टपके तो देखो फिर दोनों के आंसुओं की यकसानियत, वाह, सुभान अल्लाह। नबी के रुखसार पर, सुभान अल्लाह, जिसे कुरान वद्दुहा कहे, बेशक हैं? और फिर कैफियत भी यकसा, अली के आंसू नबी के रुखसार पर, किसी के आंसू रुमाल में पोंछे जाते हैं, किसी के आंसू यार की आस्तीन पे खुश्क होते हैं, किसी के आंसू माँ के दुपट्टे में खुश्क होते हैं। अहले बैत का मुकद्दर भी देखो और असहाबे मुस्तफा का मुकद्दर भी देखो। अली के आंसू निकले, सिद्दीक के आंसू निकले, हुजूर के चेहरे पर आंसू गर्म होते हैं। जब दुख में निकलते तो गर्म होते हैं, खुशी में निकलते तो ठंडे होते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, आंसू भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसू भी गौर करना, हाँ गौर करना। खुशी से निकलेंगे तो गर्म नहीं हो, लेकिन गम में निकलेंगे तो गर्म। और दोनों के आंसू गर्म थे। पता चला एक को गम था नमाज जाने का, और दूसरे को गम था अगर हरकत हुई तो कहीं नींद न चली जाए। हाय हाय। और आंसू टपके आंख खुली, अली क्या हुआ? हुजूर नमाज गई। फिर जो हुआ आप सुन चुके, हुजूर ने इशारा किया, दुआ की, सूरज पलट आया, है ना। इन्होंने कहा हुजूर सांप ने डस लिया, हुजूर ने लुआब लगाया और सांप का असर खत्म। अब मेरे इमाम बयान करते हैं अपना मसलक। सुभान अल्लाह। जिसके पर पोते हैं ताजुश शरिया, ये वहीं से सिलसिला चल रहा है। लोगों को 1857 में अंग्रेज की मेज से मसलक मिला, हमें सुफा के चबूतरे से मसलक मिला। इसीलिए हमारे मसलक की कड़ियां वहां जाके मिलती है। क्या कहा? मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। असर क्यों कहा? असर का जिक्र आका फरमाते हैं जो असर छोड़ दे जानबूझ के, उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। पांचों नमाजों में सबसे अहम नमाज बीच वाली नमाज है। सब अहम है लेकिन ज्यादा अहम बीच वाली नमाज है। हाफिज़ु अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी करो, हिफाजत करो, लेकिन बीच वाली नमाज का खास तौर पे जिक्र किया। वो कौन सी? आसर। उसकी कसम उठाई, वाला आसर, असर की कसम। और भी तफसील है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं सिद्दीक, क्योंकि हमारा मसलक पूरा ही नहीं होता जब तक के अहले बैत के साथ सहाबा बयान ना हो। सुभान अल्लाह। और जब तक सहाबा के साथ अहले बैत बयान हो, क्या सिद्दीक बल्कि गार में जा, उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ से जा तो जान फरोजो गरर की है। अब आका किसी का एहसान रखते हैं, जो कुर्बान करे हुजूर बढ़ के देते हैं। तब इमाम बयान करे, पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, दोनों को दे दिया। पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। इंसान को जो करना था वफा के रास्ते में, वो तो कर चुके थे। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब मसलक बयान हो रहा है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूब है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग की है। ये सिद्दीक अकबर, ये असहाबे मुस्तफा है। और बस जाते जाते आखिरी बात, यही लोग हैं जिन्होंने हमें इश्क सिखाया, जिन्होंने हमें कुर्बानियां सिखाई, जिन्होंने हमें मोहब्बतें सिखाई। आइए आखिरी बात पढ़ दूं जो सूफिया ने बहुत कसरत से बयान की है। हुजूर अलैहिस्सलाम, तवज्जो कर, ये दर्द दिल के साथ, कुछ रहे याद रहे या न रहे, ये याद रखना, ये जो कह रहा हूं, तवज्जो कर, बहनों की भी। हुजूर अलैहिस्सलाम
हिजरत की रात अपने घर से निकले। तवज्जो करें, हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की रात अपने घर से अकेले निकले हिजरत के लिए और सिद्दीक अकबर के घर गए। तवज्जो करें, अपने घर से निकले और सिद्दीक अकबर के घर गए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, सूफिया हमारे बुजुर्ग उलमा ने लिखा है कि दस्तक के बगैर दरवाजा खुला और सिद्दीक ने कहा, हुजूर हिजरत के लिए चलना है, हिजरत की रात आ गई। वाह सुभान अल्लाह। हिजरत के लिए चलना, हिजरत की रात आ गई। आका ने फरमाया, अबू बकर हिजरत का हुक्म अभी आया। देखो हुजूर भी पूछ रहे हैं ताकि सबको पता चले इश्क किसे कहते हैं। हिजरत का हुक्म अभी आया, तुझे कैसे पता चला कि हिजरत की रात आ गई? कहा हुजूर एक दिन सहाबा किराम ने कहा था, हुजूर मक्के वाले मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमारे कपड़े फाड़ देते हैं, हम पे जुल्म करते हैं, या तो जंग की इजाजत दें या तो हिजरत करें। तो आपने फरमाया था अन करीब मेरा अल्लाह हिजरत का हुक्म नाजिल करेगा और मैं मक्का छोड़कर कहीं जाऊंगा। तो मैंने पूछा था, आका जब आप मक्का छोड़ के जाएंगे तो अकेले जाएंगे? आका आप मक्का छोड़ के जाएंगे तो अकेले जाएंगे? तो आका ने कहा था, नहीं अबू बकर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो हुजूर हिजरत दिन को करेंगे कि रात को करेंगे? कहा हम हिजरत रात को करेंगे। आका जिस दिन से आपने कहा कि हिजरत रात को करेंगे, कब करेंगे? नहीं, जब तक हुक्म नहीं आता नहीं। कब हुक्म आएगा? अल्लाह की मर्जी है। सिद्दीक कहते हैं, आका जब से आपने कहा कि तुझे साथ ले जाऊंगा, रात को हिजरत करूंगा, उसके बाद से अबू बकर किसी रात को सोता नहीं था, बल्कि दरवाजे को पीठ लगा करके बैठा रहता था। हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो। आका दरवाजे से पीठ लगाकर पूरी पूरी रात बैठता कि अब आएगा मेरा यार, अब आएगा मेरा महबूब, तो जाना पड़ेगा। सोता इसलिए नहीं था मैं सो जाऊं और गाफिल हो जाऊं और हुजूर को दस्तक देने की तकलीफ उठाना पड़े तो मेरे आका को तकलीफ होगी। हुजूर की ये तकलीफ मुझे गवारा न थी, इसलिए इंतजार करता था। बल्कि कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हवा का झोंका आया और मैंने सोचा मेरा महबूब आया, अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ें पाका था, अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ें पाका था। बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। अल्लाह अकबर। आका कभी सोता नहीं था, इंतजार करता था कि मेरे महबूब आ जाएंगे, मेरे महबूब आ जाएंगे। बिल आखिर आज आपके कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं बाहर निकल गया कि या रसूल अल्लाह चलना है, हिजरत की रात आ गई। अल्लाह अकबर। देखा आका ने बोला था, सरकार ने फरमाया था कि मेरे लिए रात रात भर जगते रहना। याद रखना इश्क के आदाब आशिकों को सिखाए नहीं जाते। अल्लाह अकबर। फिर से इतना कहा था तुम्हें लेके जाएंगे। सिद्दीक रात रात भर जगते रहे। ये इश्क है, क्या बात है। आज हम इश्क के बावजूद भी फजर में अपनी आंख नहीं खुलती, इश्क के बावजूद भी हराम लुक़्मे पेट में डाल रहे हैं, हुजूर का दिल दुखा रहे हैं, आका को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आइए जरा वो आखिरी बात सुने। जब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर चलना है, आका ने कहा चलना है। सिद्दीक अकबर ने अपने गुलाम हजरत आमिर को तैयार कर रखा था और कहा था कि हम लोग जाएंगे और तुम्हें ये काम करना है। अपनी बेटी से कहा, पूरे खानदान की कुर्बान, पूरे खानदान। जब सामान बन रहा था रस्सी कम पड़ गई, रस्सी कम पड़ गई। अगर ये बात हदीस में ना आती तो मैं ना कहता क्या कुर्बानियां है खानदान सिद्दीक। जब रस्सी कम पड़ गई तो सरकार सिद्दीक अकबर ने बेटी से कहा, बेटी रस्सी कम पड़ गई। उनकी शहजादी सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर ने अल्लाह अकबर अपने कमर पर बंदी हुई जब वो दुपट्टे के और कपड़े के दो हिस्से किए और उसके दो हिस्से करके फिर बांधा। और सिद्दीक अकबर जब निकले पूरा माल लेकर निकले। तवज्जो करें, पूरा माल लेकर निकले। बेटी से कहा मैं जा रहा हूं,
तेरे दादा ने कलमा नहीं पढ़ा है, तेरे दादा को खबर मत होने, यानी उनके अब्बा को खबर मत होने, शोर कर देंगे, हंगामा कर देंगे। कहा अब्बा सब ले जा रहे? कहा हाँ, अजनबी वतन में जा रहे, जरूरत पड़ेगी ना, सब ले। कहा तो फिर दादा पूछेगा तो क्या जवाब? कहा उसको बोल देना कुछ भी, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ पता है? गए सब सामान लेके, हाय हाय हाय। और बेटी ने क्या किया, होशियार बेटी ने, कि अभी नाबीना हो गए थे सिद्दीक अकबर के वालिद, नाबीना हो गए थे। तो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ये बयान करते थे कि सिद्दीक अकबर के वालिद नाबीना हो गए। बेटी ने, सिद्दीका ने, अस्मा ने एक थैली ली, उसमें कंकरियां भर दी और उसको बांध दिया। और जब दादा सुबह कहेंगे ना कि कहाँ गया तेरा अब्बा, तो कहूंगा काम से गए। और पूछेंगे हमारे लिए क्या छोड़ के गए, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, है तो नाबीना, कुछ ना कुछ तो शोर नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। तो क्या किया, सुबह हुई, कहाँ है तेरा अब्बा? तो कहा वो काम से गए। हमारे लिए क्या छोड़ के गए? ये छोड़ के गए। वो टटोलने लगे। जब नाबीना लोग को कुछ चीज दी जाती है वो टटोलते हैं, वो टटोल, क्या इसमें? अब क्या कहे, पूछ लिया, वो सोचा टटोल के चुप बैठ जाएंगे। क्या इसमें? सिद्दीक की सिद्दीका थी। पूरे घर को देखो, एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक उसको कहते हैं जो सच बोले, जो हो वो बोले, उसको कहते हैं सादिक। रात है, सच्ची बात है, ये बात बोलने वाला कौन? सादिक। जलसा सजा, ये बात बोलने वाला कौन? सादिक। यानी जो है ऐन वाक़े के मुताबिक बात करने वाले को क्या कहते हैं? सादिक। सादिक। और सिद्दीक उसको कहते हैं जो कह दे वो हो जाए, उसको सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो सादिक अकबर नहीं है, वो सिद्दीक अकबर है। जो कहते वो हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा ने पूछा क्या है, सोचा टाल दे, नहीं टले तो कहा इसमें दिरहम है। कह तो दिया, अफसोस हुआ, कभी झूठ ना बोला, आज निकल क्या गया। लेकिन जब उसको खोला गया तो वो ठेकरियां नहीं बल्कि वो दिरहम बन चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चले वही आखिरी बात, हाय हाय। अब हुजूर और सिद्दीक दोनों साथ चले। सरकार ने मौलाए कायनात को बिस्तर पे लिटाया और दोनों साथ चले। तो सिद्दीक अकबर कभी आगे, फिर कभी पीछे, फिर कभी आगे। यही तो सिद्दीक है ना। इसीलिए दाता साहब लिखते हैं रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। ये तो बात। आजकल तो पीर दावत में नहीं आए, बेटे की शादी में तो लोग बैत तोड़ देते हैं। हैरत ऐसे मुरीदों पर भी है, मुरीद क्या बना, मरीज बना है। और एक वक्त तो वो था कि पीर को खुसरो कहते थे, आमादा बकतले मन आज शौक सितम ढाले। मैं तो कत्ल के लिए आमादा हूं मेरे महबूबा, तुझे जितना चाहे मुझ पे सितम कर ले, क्योंकि मैंने तुझे अपना महबूब बनाया। लेकिन आज तो ये हाल हो गया है कि अपनी मर्जी के साथ के हिसाब नहीं चलेंगे तो वो बैत तोड़ा। आजकल तो ये, बल्कि ये भी हो गया है कि जिसकी तकरीर अच्छी लगी उसके मुरीद हो गए, जिसका मामा अच्छा लगा उसके मुरीद हो गए। क्या पीरी मुरीदी निकाल रखी है। यकगीर मुहकम बगी कहते नहीं वो अच्छे नहीं थे इसलिए किया। मैंने कहा अच्छे नहीं, अच्छे की बात छोड़। अगर 4 शर्तें पीर में मौजूद है, सुन्नी से अकीदा है, इल्म वाला है, नेक है, फासिक व फाजिर नहीं है, उसका सिलसिला हुजूर से जाके मुत्तसिल है, तो खुसरो बन, तेरा पीर महबूब इलाही है। वाह। इधर उधर नियत मत अटकाया करो बिल्ली के छिछड़े की तरह, जैसे बिल्ली की नियत होती है। पीर का दामन पकड़ा पकड़ा, यकगीर मुहकम बगी। अगर उसकी दास्तान शुरू करें तो एक नई तकरीर शुरू हो, लेकिन नहीं करें कि हमें जाना है, सफर पर रवाना होना है। तो अर्ज ये कर रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। अब हुजूर ही पूछते हैं, क्योंकि बताना है ना कि कैसा यार गार है। अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। कहा हुजूर जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे आ जाता हूं ताकि उसका तीर चले तो मेरे सीने पे लगे। सुभान अल्लाह।
और जब मुझे ख्याल आता है कि आगे से नहीं दुश्मन पीछे से आ रहा होगा, मैं पीछे आ जाता हूं ताकि उसका तीर आए तो मेरी पीठ पर आ जाए, मेरे आका महफूज हो जाए। फिर उसके बाद अल मुख्तसर गारे सौर आता है, और जब गारे सौर आता है तो सिद्दीक अकबर कहते आका वो आएंगे और दो लोगों को अगर जाते हुए उन्होंने महसूस कर लिया तो पकड़ लेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहा फिर हुजूर आप मेरे कंधों पे बैठ जाए, मैं आपको लेकर के चलता हूं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि सिद्दीक 500 फीट का वो ऊंचा पहाड़ है, 500 फीट का, पहली बार चढ़ा था, उसके बाद शायद अब तक तो हिम्मत ही नहीं हुई। पहली बार चढ़ा था 19 साल की उम्र में। चढ़ते चढ़ते मैंने सोचा कि मैं नहीं चढ़ पा रहा हूं तो मैंने लाठी ले ली। उस वक्त तो बदन भी हल्का था, इतना नहीं था, फिर भी मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कई जगह बैठ बैठ के गया था, बहुत कमजोरी तबीयत का आदमी वाकई हूं, लेकिन बैठ करके। लेकिन जब उतर करके आया तो 2-3 दिन उम्रा करने की हिम्मत नहीं, और सिद्दीक अकबर ने हुजूर को उठाया और अपने कंधों पे बिठाया। और उनको ख्याल था कि ये पहाड़, इस पर गर्द जमी हुई, क्योंकि कोई जाता नहीं था उस पर, कोई जाता थोड़ी था उस पर। ऐसे थोड़ी था कि वो कोई आपके जो है वो कोई क्या कहते हैं, वो कोई जो है वो घूमने फिरने का कोई स्पॉट थोड़ी था है? हाँ, जैसे आजकल लोग पहाड़ों में जाते हैं घूमने फिरने, ऐसे थोड़ी था वो कोई। और वैसे उस वक्त तो पहाड़ों के घूमने का कोई रिवाज भी नहीं था, ये मनचलापन तो अभी आया। वैसे अगर जाते हो तो जाया करो, लेकिन छेड़छाड़ के लिए नहीं, गाने और शराब के लिए। ये देखा करो पहाड़ इतना खूबसूरत है तो बनाने वाले की शान क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र 70 साल करने से उतना नहीं मिलता जितना एक लम्हा फिक्र करने से मिलता है। जाओ, अब आवारगी क्यों करते हैं, याशी क्यों करते हैं, देखने जाओ, गौर करो उसकी निशानियों में। बहरहाल तो पैर रखूंगा तो पहचान जाएंगे। अच्छा, ये अरब वाले बड़े होशियार थे, आपको हैरत होगी, वो पैर के निशान देख के पहचान लेते थे कि किसके पैर के निशान है। वो बड़े ज़हीन लोग थे। बल्कि आपको हैरत होगी, ऊँटनी की जो मेंगनी होती है, मेंगनी आप क्या क्या कहते हैं इसको, मेंगनी कहते हैं। ऊँटनी की मेंगनी फोड़ करके देखते थे तो पता चलता था कि ये ऊँट शाम का आया कि यमन का है। उनका इतना दिमाग था। आप क्या समझते हैं अरब वालों को, इसीलिए नबी को अरब में भेजा। क्यों आप जानते हैं, बात तो खत्म ही होनी है लेकिन टाइम भी खत्म हो गया कि सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मेरे कंधों पे बैठ, बस इसी बात पूरी। मेरे हुजूर कंधों पे क्या बैठे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है एक पैर हुजूर का यूं था सिद्दीक अकबर के सीने पे, और एक पैर यूं था सिद्दीक अकबर के सीने पे। और सिद्दीक अकबर चढ़े तो पूरा पैर रख कर नहीं चढ़े, ताकि धूल पे मेरा पैर पड़ेगा तो वो पहचान लें कि अबू बकर का पैर है। और सिद्दीक अकबर उंगलियां रख करके चढ़े, उंगलियां रखकर। 500 फीट का पहाड़, उंगलियां हुजूर को लेकर चढ़े। किसी ने पूछा अबू बकर हुजूर को लेकर चढ़ कैसे गए? कहा चढ़ नहीं सकता था। कहा फिर? कहा जब थक जाता था तो हुजूर के तलवों को देख लेता था। वाह, हुजूर के तलवे इतने खूबसूरत थे कि मैं तलवों के जलवों में गुम हो जाता था और रास्ता तय हो जाता था। मेरे इमाम कहते हैं तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।